इस वक्त मैं मेरठ में हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो शख्सियत है। अक्सर बयानों से सुर्खियों में तो रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे बयान होते हैं जिन बयानों के बाद विवाद भी होते हैं। लेकिन सीधा रुख करते हैं संगीत सोम जी का। संगीत सोम जी, जब जब आप कुछ बोलते हैं वो खबर बन जाती है हमारे लिए और विवाद भी बढ़ जाता है। क्या मतलब, इसकी वजह क्या हो जाती है? देखिए, विवाद का कोई विषय नहीं है। मैं जो सत्यता है, चूंकि हम लोग जमीन पर रहते हैं, जमीन पर रह के काम करते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो पब्लिक की एक चीज का हम लोगों को पता होता है। और इसीलिए सच बात बोलना अगर खराब लगता है, सच बात बोलना अगर न्यूज बनती है, तो उस पर मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सच बात तो बोलनी है। सच में आपने एक बोला, अभी 2-3 दिन पहले एक बयान आता है बालियान साहब का। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री हैं, सांसद भी हैं आपके पड़ोस के जिले के। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न यूपी को एक प्रदेश के तौर पे बना दिया जाए और मेरठ उसकी राजधानी रहे। आपका एक और बयान आया, आपने कहा कि वेस्टर्न यूपी मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हम यहाँ रहते हैं, जिस कस्बे में मैं सरधना रहता हूँ, आप सोच के देखिए, वहाँ एक वर्ग विशेष की 70 से 75% पॉपुलेशन है। आप यहाँ के जितने भी जिले हैं पश्चिम के, आप किसी भी जिले में चले जाइए, 70% से नीचे किसी कस्बे में भी आबादी अब नहीं रही है। यहाँ हिंदू माइनॉरिटी में आता जा रहा है और हम इसे अलग स्टेट बनाने की बात करें। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बालियान जी के बयान का समर्थन कौन करता है? इमरान मसूद, समाजवादी पार्टी, वो लोग करते हैं। तो क्या अब हम इमरान मसूद के एजेंडे पे काम करेंगे? हम समाजवादी पार्टी के एजेंडे पे काम करेंगे? नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, मैंने जैसा कहा, अगर हम कुछ देना चाहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हम अच्छा बनाना चाहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हम विकास चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को छोटा करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम वृहद दिल्ली में एनसीआर को, पूरे एरिया को वहां जोड़ दिया जाए। दिल्ली से नज़दीक है ये सब, दिल्ली से 1 घंटे की दूरी की है, 40 मिनट की दूरी है। तो हम चाहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जुड़े तो वहाँ जुड़े। अन्यथा मैं फिर आपके कैमरे पे कह रहा हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है, बन रहा है। इसके पहले 2017 की अगर मैं बात करूं तो 16 में आपने एक कैराना का जिक्र किया था और उसके बाद कैराना पर जांच हुई। जांच के बाद अगर 2022 के चुनाव का जिक्र करूं तो गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे भी थे, उन्होंने मुआयना भी किया और चुनावी सभाएं भी की। तो कैराना की तरह क्या आप इस बार ये कहना चाह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान? देखिए, मैंने इशू उठाया था, वहां लव जिहाद से लेके पलायन का मुद्दा था, वो मैंने उठाया था, जो बाद में जांच हुई और सही भी पाया गया। अब जांच करा लीजिए, एकदम जांच करा लीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक कस्बा मुझे बता दीजिए जिसमें 70% से नीचे एक वर्ग विशेष की आबादी हो। 70% का आप मतलब क्या समझ रहे? 30% हिंदू रह गया ना, माइनॉरिटी में आता जा रहा है, माइनॉरिटी में आ गया है। और उसके बाद हम कहें हम अलग स्टेट बना दे, तो इसका मतलब हम उन्हें एक अलग जिन्ना की सोच पैदा कर दें। जिस तरीके से जिन्ना ने एक अलग हिंदुस्तान को बांट के पाकिस्तान बंटवारा कर दिया, इस तरीके से हम बांट के यहाँ फिर से बना दें, ये नहीं हो सकता। इसके साथ ही साथ आपने बीच में एक रैली भी आप निकाल रहे थे पॉपुलेशन कंट्रोल की, जनसंख्या नियंत्रण की, लेकिन वहां पर भी यही कहा गया कि आप वर्ग विशेष को टारगेट कर। देखिए, मैं वर्ग विशेष को, ये बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए चिंता का विषय है। अगर ये आबादी इसी तरीके से तेजी से बढ़ती रही, लोग भूखे मरने लगेंगे। क्राइम की स्थिति पश्चिम में अब जाके कंट्रोल हुई है। आप सोचिए कि क्राइम की स्थिति क्या हुआ करती थी। आए दिन दंगे हुआ करते थे। कौन दंगा करता था? कौन लड़कों को मारने का काम करता था? कौन लव जिहाद का काम करता था? कौन लड़कियों को बरगला के, कितने केस आते हैं, कौन लड़कियों को बरगला के उनके साथ अत्याचार, दुराचार और फर्जी शादी कौन करता था? आप सोच के देखिए कि जो लोग इस काम को करते हैं, और अगर उन्हें इसी तरीके से बढ़ावा मिलता रहा। संजीव बालियान जी ने बयान दिया, थोड़ी देर बाद इमरान मसूद कांग्रेस और समाजवादी बसपा का नेता सब में रहा और वो एक कट्टरपंथी की राजनीति करता है, उसने तुरंत कह दिया कि हम समर्थन करते हैं, बनना चाहिए। तो आप इसी से आइडिया लगा लीजिए ना, कौन चाहते हैं बनना चाहिए। इसके अलावा बीच में एक और 2-3 बयान आपके आए जिस पर बड़े विवाद भी हुए, जिसमें एक बयान था आपका शस्त्र को लेकर, और ये बयान ये रहा कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व को उग्र चेहरे के तौर पर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को उग्रता की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हिंदू कभी उग्र नहीं होता, ना हिंदू कभी उग्र रहा है, ना कभी हिंदू उग्र होता है। हिंदू तो अपनी सनातन परंपरा को निभाते हुए अच्छे से जियो और जीने दो में विश्वास रखता है। लेकिन जो लोग हमेशा ना जीऊंगा जीने नहीं दूंगा पे विश्वास रखते हैं, तो कुछ तो उनके बारे में बोलना ही पड़ेगा ना। मैं अपने पहले सवाल पर फिर आता हूं वापस। मेरठ
में हाईकोर्ट बनाने की मांग लंबे वक्त से की जा रही है। अगर मेरठ राजधानी बनती है तो ये मांग आपकी कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई देगी, और अगर मेरठ का पूरा परिक्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये प्रदेश बनता है तो राजधानी मेरठ होगी। इसमें दिक्कत क्या? तो मैंने कहा ना कि अगर हम इस पूरे एनसीआर को दिल्ली में जोड़ देते हैं तो हाईकोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है ना, सरकार का पैसा भी खर्च नहीं होगा, विधानसभा बनी हुई है, हाईकोर्ट बना हुआ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में बना हुआ है, तो क्यों नहीं हम दिल्ली में जुड़ जाएं? क्यों नहीं हमें एनसीआर वालों को दिल्ली में जोड़ दिया जाए? सामाजिक संतुलन भी ठीक रहेगा और एक अलग स्टेट भी हो जाएगा। वेस्टर्न यूपी के कई जिलों में आप भ्रमण करते हैं, कभी हापुड़ होते हैं, कभी मथुरा होते हैं, तो कभी आप सहारनपुर होते हैं, मेरठ होते हैं। उन जिलों में क्या स्थिति आपको ग्राउंड पर दिखाई दे रही है हिंदू आबादी के लिए? क्या इस वक्त वहां पर रहना, जीना या जीवन यापन करना, क्योंकि मेरठ तो व्यावसायिक क्षेत्र है, कितना मुश्किल है? देखिए, आज की तारीख में केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सब संतुलन बना हुआ है। जिस दिन सरकारें नहीं हमारी थी, हमसे पूछ के देखिए ना, हम कई महीने जेल काटे हैं, हम झेले हैं, मेरे परिवार ने और मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे अपने लोगों ने मुकदमे झेले हैं। हम लोगों पे आतंकवाद तक के मुकदमे लगाए गए हैं। अखिलेश जी की जब सरकार थी तो हम पे आतंकवाद तक का मुकदमा लगाया है, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने झेला है। और जिस मांग को आज हम लोग कहने की बात कर रहे हैं कि हरित प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश नया प्रदेश बने, ये तो लोकदल 30 साल से मांग कर रही है। और अगर लोकदल की मांग इतनी ही जेन्युइन होती, ये मांग इतनी ही अच्छी होती, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग उनकी जमानत जब्त तो नहीं करते ना। इसका मतलब उनकी ये मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को पसंद नहीं आई, तो हम लोगों के साथ है ना, जो लोगों को पसंद होगा हमें वही करना रहेगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अगर एक वर्ग को छोड़ दे तो कोई नहीं चाहता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बने। उसके अलावा एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिस तरह से अपराधीकरण था, योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है, उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण खत्म होता है, केंद्र की सरकार विकास को यहाँ पर लेके आती है, लेकिन अभी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश दिल्ली से करीब में है, मेरठ या बाकी अन्य जिले करीब में है, उतने डेवलप क्यों नहीं हो पा रहे? नहीं, बिल्कुल बहुत डेवलपमेंट है। आप देखिए कि एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अगर कहीं बन रही है तो वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बन रही है, मेरे यहाँ सरदना में बन रही है। आज दिल्ली जहाँ हम 2.5 से 3 घंटे में जाते थे, हम 40 मिनट में जाते हैं। हाईवेज बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है, अस्पताल बन रहे हैं। आप जाइए, यहाँ का मेडिकल कॉलेज है मेरठ का, आज मेरे ख्याल से एशिया में अच्छा अपने आप में एक नाम रखता है, वहाँ लोगों का इलाज होता है। तो क्यों नहीं डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, और इतनी तेजी से हो रहा है कि आप देखिए, अभी दिल्ली में G20 का आयोजन हुआ, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में कि देश के प्रधानमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में वो क्षमता है कि वो पूरे विश्व पर राज कर सकते हैं, वो पूरे विश्व के नेता हो सकते हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात ये है, ना कि हम ये छोटी मोटी चक्रों में पड़े। इसके अलावा एक सवाल यहाँ पर उठता है कि अक्सर एक बयान आपका आया था जिसमें आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अवैध मजार नहीं रहेगी, अगर बनेगी तो टूटेगी। क्यों, क्या दिक्कत है? मजार तो अगर कोई बना रहा है और अवैध वो मजार कहीं भी बना लिया, उसमें कोई दिक्कत थी क्या? अब आप ही ने कहा अवैध मजार क्यों रहेगी भाई? अवैध मजार क्यों रहेगी? अवैध मजार क्यों रहनी चाहिए? आप ही कह रहे हैं अवैध मजार क्यों है? अगर वैध है तो अगर पूजा पद्धति करनी अपने घर में करिए, अपनी जमीन में करिए, सड़क के बीच में थोड़ी बनाएंगे, सड़क चौराहे के बीच में थोड़ी बनाएंगे। एक स्टिंग ऑपरेशन आया था अवैध मजारों पर, इंडिया डेली लाइव ने किया था, किस तरह से अवैध मजार बनाई जा रही है, और अवैध मजार बनाते हुए लोगों को ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया गया था, उसका पूरा षड्यंत्र था। तो मतलब ये मानते हैं कि अवैध मजार वेस्टर्न यूपी में काफी बनाई गई हैं? देखिए, जो अवैध मजार बनी है वो मजार से उनका कोई मतलब नहीं है, वो तो जमीन, सरकारी जमीन कब्जाने का एक भूमाफियाओं का नया तरीका है उनका। वो अब इस तरीके की मजार बना के उसे पूजा पद्धति से जोड़ देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। जिसका कोई मतलब औचित्य नहीं है तो क्यों बनेगी? जमीन थोड़ी कब्जाएंगे, वो तो भूमाफियाओं की तरह जमीन कब्जाते हैं। और ऐसी अवैध मजार तो 1 मिनट नहीं रहनी चाहिए, और रहेगी भी नहीं, आप निश्चित समझिए कोई नहीं रहेगी। इसके अलावा मदरसों को लेकर तमाम जांच हो रही है, तमाम बातें आ रही हैं सामने, फंडिंग की बात आती है जब सामने, तब भी आपके बयान आ जाते हैं। आप सोच के देखिए कि देवबंद दारुल उलूम, देश नहीं विदेश में भी उसका नाम है, लेकिन हमेशा आतंकी वहीं से क्यों पकड़े जाते हैं? सारे आतंकी वहीं क्यों मिलते हैं? जितने मदरसे हैं, अगर मदरसे में सरकार बात करती है कि हम हाईटेक मदरसे करेंगे, तो क्यों विरोध करते हैं उसका? क्यों इंटरनेट नहीं लगने देते? क्यों सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को वहां जाने नहीं देते? इसका मतलब वहां गलत गतिविधि होती है ना, वे गतिविधि ना हो, इसलिए मैं विरोध करता हूं। धन्यवाद। इस वक्त इंडिया डेली लाइव पर
एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं संगीत सोम। कई मुद्दों को रखा, अवैध मजार की भी बात की, लव जिहाद की बात की, और यहां तक कि यह भी बात की कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक प्रदेश बना दिया जाएगा अलग से, तो निश्चित तौर पर यह मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। इंडिया डेली लाइव के लिए अजस्र पीयूष शुक्ला।